नेता बनने नहीं आए। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जिसको अच्छा मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। हम पिछले 10 वर्ष से आप में से कई लोग जो मेरा परिचय जानते हैं, बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ हमने काम किया है, उनके साथ लगकर कंधा लगाकर जिताया, हराया, लेकिन उस काम को हमने 2 वर्ष पहले छोड़ दिया। बहुत लोगों को आश्चर्य होता है, भाई इतना नाम पैसा कमाने वाला जो धंधा था उसको क्यों छोड़ दिए? वो इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप विधायक जी को जिताते हैं, मुखिया एमपी को जिताते हैं, आपको लगता है भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है। विधायक सांसद को छोड़िए, हमने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने में भी कंधा लगाया, और 1 नहीं 2 नहीं 10 मुख्यमंत्रियों को बनाने में कंधा लगाया। लेकिन ये अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया। मेरे भाई, आपका खुद का भी अनुभव होगा, और मैंने जो देखा समझा, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत कर राजा हो जाएगा, तो हमने ये तय किया कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है तो एक बार जीवन में किसी दल और नेता का नहीं, चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप में से जो योग्य आदमी है, आप में से जो सक्षम आदमी है, वो आगे जीत कर आए और उससे बिहार का सुधार हो। आपके पास अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास साधन नहीं है कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं भैया हमको राजनीति का ज्यादा समझ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास साधन व्यवस्था जाति पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे साधन व्यवस्था राजनीति की समझ की चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अगर बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए। आप में अगर क्षमता है तो भरोसा रखिए, जैसे दूसरे दल और नेताओं को नहीं हारने दिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं होइएगा तो आपके बच्चों का जीवन कोई नहीं सुधार सकता। गांव गांव जाकर क्या कर रहे हैं? अपने नाम का नारा नहीं लगाते। पूरे अभियान में यहाँ हमारे नाम का झंडा नहीं है, गांधी जी का झंडा है। नारा सिर्फ बिहार का है, और बात सिर्फ बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का है। इस पूरे अभियान में किसी नेता की हम शिकायत नहीं करते। हम लोगों को जाकर ये बता रहे हैं कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं ये समझने बताने में कि बिहार को किसने बर्बाद किया। कुछ लोग कांग्रेस को दोष देता है, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश और भाजपा को दोषी ठहरा रहा है। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। आप एक बात को मान लीजिए कि आपने जिसको भी जिताया, जिसने भी बिहार में शासन किया, हर आदमी ने अपने तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया। जिसने जो किया या करने का दावा करता है उस सब को सही मान लीजिए। काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं? ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष बिहार का बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गई, सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ, इसके लिए उनका सम्मान भी है। ये मानिए कि नीतीश भाजपा के राज में बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई, लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है जो आपके हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब अगर आप नीतीश को हटाकर प्रशांत किशोर को बैठा दीजिएगा तो भी ये दशा नहीं सुधरने वाली। हम आपको कैमरे पर सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाए तो ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप यहाँ बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं। 5 वर्ष तय
चले जाइए, जिसको भी हम यहाँ माइक दे दें, जिससे भी आप बात कीजिए, सब यही बता रहा है कि बिहार में इतना जातिवाद है, बिहार में पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। आप फिर जब वोट देने जाइएगा तो सारा बात, सारा ज्ञान भूल जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को चारे को बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, कुछ नहीं सुनना है, अपना बेटा बाल बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, चिंता नहीं है, अपने जात वाले को ही जाकर वोट लगाइएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। हम रोज कहते हैं, अगर हर आदमी जाति पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कौन दिया है? मोदी जी के जात का तो बिहार में कोई रहता ही नहीं। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान को, मुसलमान को सबक सिखाना है, सब हिंदू लोग जाकर मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिया। जो दोनों से बचा तो समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो कहता है भैया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, चलिए जितना भी खराब है एनडीए का, भाजपा का सांसद विधायक, कम से कम रंगारी अपहरण नहीं कर रहा है, जान बचा हुआ है, लालटेन नहीं लौटना चाहिए रे भाई, चलो इसी को वोट दो, जान बचाओ। अभी आपसे ज्यादा इसको कौन जानता है? अभी अपने सांसद को यही रो रो के गाली दे के वोट दिए हैं आप। और चौथा, हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, तो जितने मुसलमान साथी हैं इनकी दशा सबसे ज्यादा खराब है। हम ये बता रहे हैं किताब पढ़कर नहीं, 4800 गांव में पैदल चलने के बाद अपनी आंखों से जो हमने देखा है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, बेहाल अगर कोई है तो मुसलमान भाई लोगों का हाल है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि कह रहे हैं लोग कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते। तो बिहार में बचा को, बिहार में तो भैया दो ही दल है, एक लालू जी का लालटेन, एक मोदी जी का भाजपा। तो बेचारा मुसलमान 5 साल धक्का खाने के बाद भी मजबूरी में आकर भाजपा के डर से फिर जाके उसी लालटेन का बटन दबाता। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए। भाषण देने की बात होगी, बड़ा बड़ा बात कहिएगा, भैया बिहार में शिक्षा को सुधारिए, भैया बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। जिस मोतिहारी में 2014 में मोदी जी का हमने भाषण लिखा, ये आपको उदाहरण दे रहे हैं। मोतिहारी चीनी मिल से मोदी जी ने भाषण दिया 2014 में कि इस चीनी मिल को चालू कराकर इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। 2014 से 24 हो गया, 3 लोकसभा का चुनाव हो गया रे भाई, 2 बार बीच में विधानसभा भी हो गया। मोदी जी 10 बार आए, काम करने आए चाहे नहीं, वोट मांगने जरूर आए। वही राधा मोहन सिंह 3 बार से वही की जनता फिर उनको जिताकर भेजी है संसद में। हम जब वहां पैदल चल रहे थे तो लोग कह रहे भैया चीनी मिल चलाइए। अरे भाई, चीनी मिल चलाने वाले के नाम पर जिसने आपको झूठा वादा किया, लोग कहता है हमको नेता ठग रहा। आपको नेता एक बार ठगेगा, दूसरा बार आप सजग हो जाइएगा, 2 बार ठगेगा, तीसरा बार आप जग जाइएगा। लेकिन जिसको जगना ही नहीं है उसको कैसे सुधारिएगा? तो मोदी जी आपको नहीं ठगे, आप खुद ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए। चीनी मिल चालू हो चाहे नहीं हो, आपको वोट उन्हीं को देना है। तो कैसे सुधरेगा? अभी आपको एक आईना दिखाएंगे। आप सब शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे एक सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे कि ये जन स्वराज के 4800 गांव में जहां हम गए हैं, बात किए हैं, वहां ये सवाल जरूर पूछते हैं ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि गलती कहां है। अभी आपको दिखेगा, आप जरा सोच के बताइए। बिहार में, भागलपुर में और कुछ हो चाहे नहीं हो, बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए जरा हाथ जरा देखें तो कौन कौन कह रहा है, जोर से बोलिए। वीडियो में कौन हो रहा है, जोर से बोलिए। सोच के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कितना समझदार जनता है, कह रहे ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। अब देखिए अभी आपको दुर्दशा का कारण दिखाते हैं। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किस सज्जन ने, किस महिला ने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है वो बोलिए। देखिए कितना जोर से बोले हैं अभी, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी जीवन में वोट नहीं दिया तो सुधरेगा कैसे? भागलपुर सुधरना चाहिए, सिल्क का फैक्ट्री बनना चाहिए, चीनी मिल होना चाहिए, लेकिन वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, राम मंदिर पर, मंदिर मस्जिद पर, जात पर, 5 किलो अनाज पर, सिलेंडर पर, शौचालय पर, तो छूटेगा कैसे ये कुकर? नहीं छूटने वाला। कई बार लोगों को लगता है कि हम वोट तो ठीक दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा, किसको हम लोग वोट दें? हम आपको बता रहे हैं आपका बिल्कुल बड़ा भ्रम है, इसको दूर कर लीजिए। लोकतंत्र में आपके वोट की इतनी ताकत है कि आप वोट किसको देना है दे दीजिए, लेकिन जिस चीज के लिए आप वोट दीजिएगा वो निकम्मा से निकम्मा भी नेता होगा, आपका काम होगा ही होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 5 गो चीज अभी गिनवाते हैं, आपको आंख के सामने दिखेगा कि आज तक जीवन में आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो आपको मिला ही मिला। पूरे बिहार में आपने, हमने मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, भैया अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो बिहार के गांव देहात में, भागलपुर में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं,